जहां पर आज भी थोड़ी बहुत हरकत बनी है। ऑफ कोर्स अब फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर, और आज कॉर्पोरेट स्कैन में रेडार पर है सिम्फनी। तीसरी तिमाही के नतीजे कुछ ही देर पहले आए और थोड़ी सी सुस्ती रही है। आए अगर आप ध्यान दें तो उसमें करीब करीब 11% की गिरावट आई। 247 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। EBITDA एब्सोल्युटली फ्लैट है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, 44 करोड़ पर यह स्टिकी है। दूसरी तरफ मुनाफे में करीब 5% का इजाफा है। मार्जिन भी थोड़ा सा बढ़कर आया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD नृपेश शाह। मिस्टर शाह, स्वागत है आपका। पहले तो अगर आप हमें समझा सके, ये रेवेन्यू में किस वजह से दबाव बनता दिखाई दिया है? थैंक्स। सो सिम्फनी इंडिया स्टैंडअलोन बेसिस पे रेवेन्यू में डीग्रोथ हुआ है, और उसके सामने हमारी जो सब्सिडरी कंपनीज है ओवरसीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस है, उसमें काफी डिसेंट ग्रोथ हुआ है। बट नेट टू नेट स्टैंड अलोन में रेवेन्यू में काफी गिरावट आई है, इसलिए कंसोल बेसिस पे कमी हुई है। उसका मेन रीजन वो है कि एंड ऑफ समर 23, एज एवरीबडी नोस, एयर कंडीशनर इंडस्ट्री और हमारे काफी सारे जो पियर्स है उनका एयर कूलिंग का ट्रेड के पास काफी स्टॉक था। हमारा वैसे स्टॉक नॉर्मल था, उसके हिसाब से ऑफ सीजन में जो ट्रेड का जो ऑफटेक होता है वो थोड़ा कम रहा है। ओके, तो फिर क्या इसका कुछ असर आपके मार्केट शेयर पर लार्जली पड़ा है, या फिर आप 50% के मार्केट शेयर पर अभी भी स्थिर हैं, और कितना स्कोप है उसके बढ़ने का? नहीं, मार्केट शेयर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ऑन द कंट्री, मैंने जो बताया, लास्ट समर एंड में काफी सारे कूलिंग प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मार्केट में थी, किंतु सिम्फनी की नहीं थी। और हमारी प्रोडक्ट्स का जो कंज्यूमर सेल्स है वो मेनली समर में होता है, मींस फरवरी से मई जून तक होता है। और हमारा जो मार्केट शेयर है वो करीबन 50% के आजू बाजू बेकरार है। हाउएवर हमारा इंटरनल प्लान के मुताबिक हमारा टारगेट है कि टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे ग्रो करें रादर देन मार्केट शेयर। ओके, एक और सर, आई मीन जो नॉन कूलिंग या फिर जो अदर अप्लायंसेस सेगमेंट है सर, वो इस क्वार्टर में कैसे रहे? और एक और बात जानना चाहूँगा सर कि इस क्वार्टर में जो रनिंग क्वार्टर है उसमें कितने प्रोडक्ट लॉन्चेस की आपकी तरफ से योजनाएं हैं? सो आप जैसे जानते हो, हम लार्ज स्पेस वेंटिलेटेड एयर कूलिंग में है, LSV, वो काफी बढ़िया कर रहा है। हम ओवरसीज मार्केट स्पेशली क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और इनको मेक्सिको में एयर कूलर के अलावा वहाँ हीटर, वॉशिंग मशीन, फैन और एयर कंडीशनर्स में है, और वो डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। और एज फार एज न्यू प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, हमने डुएट और सराउंड करके नए मॉडल्स लॉन्च किए हुए हैं, उसका अच्छा रिस्पांस मिला है। और आगे वाली सीजन में भी नए मॉडल्स लॉन्च होंगे, किंतु क्या है कैसे है वो मॉडल्स, वो जब भी लॉन्च होंगे इसके बाद हम बता पाएंगे। जी सर, आई मीन क्योंकि जो करंट क्वार्टर है उसमें आई मीन मोस्ट प्रोबेबली मार्च से जो होती है ना प्री समर सेल्स होती है वो शुरू हो जाती हैं, कमेंस हो जाती हैं। वो मैं जानना चाह रहा हूँ 17.8% की अभी की EBITDA मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी रही। आई मीन कंसिडरिंग आई थिंक कंसिडरिंग Q4 एज वेल, आई मीन फुल ईयर मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी आपकी क्या रहेगी सर? क्योंकि इस बार करीब 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली। नहीं, हमारा ये जो ओवरऑल EBITDA मार्जिन परसेंटेज और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में इंप्रूवमेंट हुआ है कंसोल बेसिस पे, वो ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी, और बाय एंड लार्ज हम उसी रेंज में कंटिन्यू करेंगे कमिंग क्वार्टर में भी। कहा आपके लिए वो पीक सीजन ऑफ कोर्स फरवरी में से ही शुरू हो जाता है, अहेड ऑफ द पीक समर मंथ्स। वी आर नियरली एंटरिंग इनटू रुपेश जी, तो इस समय क्या डिमांड एनवायरनमेंट उभर कर आ रहा है, उसका कुछ अंदाजा आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? वो शायद एक रिफ्लेक्शन होगा कि Q1 आपके लिए कैसा रह सकता है, और Q4 में थोड़ा बहुत ट्रेलिंग डिमांड का अगर कुछ इम्पैक्ट आए तो आए। वैसे अभी इट इज टू प्रीमैच्योर, किंतु हमें जो इनिशियल साइन मिल रहे हैं तो वो ट्रेड का है, मॉडर्न ट्रेड का है,
ई कॉमर्स का है और ग्राउंड लेवल पे काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लग रहा है। सेकेंडली, हमारी जो सब्सिडरी कंपनीज है उसमें भी अभी काफी नॉर्मलाइजेशन होना चालू हो गया है और अब ओवरऑल एक्सटर्नल सिचुएशन और इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट भी काफी नॉर्मलाइज हो रही है, तो उसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ अभी हमें मिलनी चालू हो गई है और वो फर्दर बढ़ेगी। जी शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। तो सिम्फनी नंबर्स इनफैक्ट थोड़े से नरम रहे हैं, लेकिन इन्वेंट्री पाइल अप काफी ज्यादा हो गया था तो उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला। हाउएवर कंपनी मार्जिन्स बढ़ा जरूर पाई है। जिलेट के नंबर्स में देख रही